प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। आइडेंटिटी या सर्वसमीकरण वह होता है, एक इक्वेशन होता है जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो इसके हर वैल्यू के लिए यह इक्वेशन अगर हर x और y की मान के लिए अगर 7 आता है तो यह जो है ये जो समीकरण है वह आइडेंटिटी के रूप में आ जाती है, यानी सर्वसमीकरण जो हमेशा के लिए सर्वमान्य हो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण तो वह आइडेंटिटी या सर्वसमीकरण जो ट्रिग्नोमेट्री या अथवा त्रिकोणमिति के सभी कोणों के लिए, सभी एंगल के लिए सत्य हो तो वो हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ते हैं। अब आ गया क्या है, तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल्स लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल्स ए बी सी लिया, यह ए बी एंड सी। बी का अपोजिट साइड जो है हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण हो गया, और बचा हुआ एक साइड आपका हो गया और दूसरा साइड इसके साथ अगर आप ले आए तो परपेंडिकुलर और आपका बेस हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल्स में अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अर्थात AC स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका आ गया, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब AC स्क्वायर दोनों साइड में डिवाइडिंग AC स्क्वायर बोथ साइड में AC से अगर डिवाइड करते हैं तो AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, इसमें तो 1 ही टर्म है तो AC स्क्वायर, इसमें 2 टर्म है, जितने भी प्लस माइनस दिखता है एक प्लस ए और एक प्लस यहाँ पर आएगा तो 2 टर्म्स है, तो अलग अलग जो है AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान जो है AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर जो है कैंसिल हो गया, आ गया 1 इज इक्वल टू AB अपान AC स्क्वायर का पहले हम AB अपान AC ऑफ होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे जैसे है, अगर आपका A स्क्वायर अपान B स्क्वायर तो अब क्या करोगे, A अपान B ऑफ होल स्क्वायर ऐसा लिखते हैं, प्लस BC अपान AC ऑफ होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू, अब आएगा राइट एंगल ट्रायंगल्स में देखेंगे AB अपान AC, AB अपान AC। तो अगर हम एंगल A का लेंगे तो A क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर आएगा, जैसे ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है और ये आपका जो होता है बेस हो जाता है, ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो AB एंगल A के लिए अगर आप लेंगे तो एंगल A का आएगा ये BC स्क्वायर जो होता है ये बेस हो जाता है, ये जो आएगा BC जो है बेस हो गया, तो बेस अपान तो आएगा ये कास A ऑफ होल स्क्वायर प्लस BC अपान AC। BC क्या हो जाएगा, फॉर एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज अर्थात जो है साइन A ऑफ होल स्क्वायर।
तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अर्थात cos साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आ जाता है। दिस इक्वल टू इम्पॉर्टेंस फार्मूला फर्स्ट आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आ गया। हमने किससे डिवाइड किया? AC स्क्वायर से डिवाइड किया, तो एक आपका आएगा आइडेंटिटी क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर फर्स्ट में अगर हम दूसरा AB स्क्वायर से डिवाइड करें, अलग अलग, एक बार ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार जो है BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। फिर से जब हम करेंगे फर्स्ट में डिवाइडिंग, यहाँ पर ले लो अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई AB स्क्वायर, तो क्या आएगा देखो, AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपान AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। तो यहाँ आएगा AC अपान AB ऑफ होल स्क्वायर, एक कैंसिल होगा, सेम है तो 1 प्लस BC अपान AB स्क्वायर आ जाएगा। अब AC अपान AB, ये आपका दिया तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो AC क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज, जैसा कर्व हो गया। फिर AB क्या आएगा? तो ये आपका कर्ण बटा जो है आधार, कर्ण बटा आधार अर्थात हाइपोटेन्यूज अपान बेस, तो आएगा ये सेक आ जाएगा। सेक कास का उल्टा, कास से इक्वल होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो उसका अपोजिट हो जाएगा सेक का हाइपोटेन्यूज अपान जो है बेस, तो सेक ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस। अब BC क्या आ जाएगा? एंगल A के लिए, एंगल A के लिए BC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपान AB जो है बेस, तो इज इक्वल टू आएगा tan A ऑफ होल स्क्वायर। तो देयरफॉर सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये आपका सेकेंड आ गया। देख रहे हो, हम अलग अलग जब डिवाइड करते हैं तो अलग अलग आता है। तो एक आएगा साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और सेकेंड आ जाएगा सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A, अर्थात इसको भी आप A भी लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे जैसे भी आपको याद करोगे। तीसरे बार आपको क्या करोगे? बोथ साइड जो है BC स्क्वायर से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड किया? बचा क्या आप अपने पास है? सिर्फ BC स्क्वायर बचा हुआ है। एक बार हमने AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, दूसरी बार हमने AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, थर्ड बार जो है BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो क्या आएगा देखो, AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। AC अपान BC फॉर एंगल A के लिए, AC अपान BC, AC अपान जो है ये आपका AC हो गया, तो हाइपोटेन्यूज, और BC आपका परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, इस साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक
ए ऑफ होल स्क्वायर, इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हो चाहो तो, ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी, तो ये तो अब परपेंडिकुलर हुआ, तो बेस अपान परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आता है काट ए ऑफ होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया। देयरफॉर कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू काट स्क्वायर ए प्लस 1 आर 1 प्लस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये आपका थर्ड आ गया। तो अब आपके पास कितने आइडेंटिटी हो गए? 3 आइडेंटिटी हो गए। पहला क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और थर्ड आ जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो फर्स्ट लेगा, फ्रॉम फर्स्ट से देखोगे, फ्रॉम फर्स्ट क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यही फार्मूला एक ही याद करो, इसमें आपका और भी बन सकता है लेकिन आपका मेन ही याद करो। इससे हम अलग अलग कर सकते हैं, इसके बारे में सोचो क्या हो सकता है, लेकिन यह है आपका, जिसे सपोज करो कि यह आपका रोड है, रोड बदलता नहीं है। फिर रोड पर आपको किस गली में, किस चौराहे पर कैसे जाना है, वो आपका रोड जाने के बाद भी आप वो गली पे या चौराहे में जा सकते हो। तो पहले आप जो है फार्मूला एक ही लर्न करो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इससे क्या हो सकता है? इसका यूज होगा, ये आइडेंटिटी का बहुत ही ज़्यादा यूज है। अगर हम इसको यूज करें तो ये तो फर्स्ट ले लिया, और सेकंड क्या बनेगा? ओनली साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, देखो ध्यान देना, एक कास स्क्वायर जो है इस साइड जाएगा, जब इस साइड जाएगा तो 1 अपने प्लेस पर ही रहेगा, 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा। और थर्ड क्या बनेगा? अगर हम कास स्क्वायर ए लिखें, कास स्क्वायर ए लिखते हैं तो साइन जाएगा राइट हैंड साइड में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मेन हमारा जो है फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि ओनली अगर हम साइन स्क्वायर ए लिखते हैं तो क्या होगा, ओनली कास स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। सिमिलरली अगर हम 2 से लेते हैं आइडेंटिटी 2, तो 2 का देखेंगे क्या होगा। 2 में आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। देखो मैं क्या करूँगा, अभी इसको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे लर्न करना है, क्या कैसे आगे होता है, तो अब बताऊंगा। पहले इसको आप समझ लो। ये तो आपका हो गया, इसको फर्स्ट बना लिया। दूसरा करेंगे, अगर टेन स्क्वायर ए आएगा तो क्या लिखेंगे, 1 इस साइड जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और थर्ड क्या बनेगा आपका, अगर 1 को इधर रखेंगे, 10 स्क्वायर ले जाएंगे तो आएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, अर्थात सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आपका भी इम्पॉर्टेंट है, और टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये भी आपका इम्पॉर्टेंट हो गया। लेकिन हमारा मेन जो है आपका दिया हुआ है, इस तरह से यह जो याद करोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब थर्ड देखेंगे, थर्ड आपका आया 1 प्लस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, थर्ड से लिया 1 प्लस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर ए। अब इसी तरह से इसको आप बनाओगे कि काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। 1 को इस साइड लिया तो 1 आ गया जी, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका हो गया। थर्ड लिखोगे कि 1 इज इक्वल टू 1 को उस साइड लिखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आपका आ जाएगा। ध्यान दो बच्चों, अब होता क्या है, कैसे हम लर्न करें। कभी कभी आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये आपको बहुत इजी है। साइन का दोस्त क्या है, कास बनेगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए है। लेकिन आप दूसरा देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब ये डाउटफुल होगा कि कोसेक स्क्वायर ए होगा या 1 प्लस काट स्क्वायर ए क्या होगा हमेशा के लिए। अभी तो आप लर्न करके आसानी से शो कर लोगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर हो गया। तो ट्रिक हम बताते हैं। पहला ट्रिक जो है आपका देखोगे, ट्रिक फर्स्ट, आप जो है ये आएगा सेक स्क्वायर है। स्कूल में यानी सेकेंडरी सेक्शन में जब आप इस पर हम सोच रहे हैं, यस फॉर स्कूल, और स्कूल क्या है, सेकेंडरी 10th क्लास। 10th क्लास या सेकेंडरी स्कूल में जब आप अच्छे नंबर से फर्स्ट नंबर ला करके क्लास में, तो उसको क्या बनेगा, उसको हम टॉप भी बोल सकते हैं कि लड़का ने अपने क्लास में टॉप किया। तो फर्स्ट ला करके क्या आ जाएगा, टॉप का टी बनेगा, सेकेंडरी का जो है स्कूल का जो है यस बनेगा। तो याद रहना, देखो कैसे होगा, सेकेंडरी आपका सेकेंडरी का जो है गया या स्कूल में, तो स्कूल यस से क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, सब में स्क्वायर है। वह टॉप कब करेगा, जब फर्स्ट आएगा। तो फर्स्ट को के साथ में प्लस कर दिया तो टॉप कर लिया, तो टॉप से 10 स्क्वायर ए आपका भूला नहीं। वही बच्चा जब कॉलेज में गया, ध्यान देना, जब कॉलेज में गया तो कॉलेज में चूँकि बच्चा टॉप करके स्कूल से गया है, जब कॉलेज में एडमिशन जब कराया तो वह उसी कॉलेज में सेकेंडरी सेक्शन भी है और उसी कॉलेज में स्कूल में जो आपका स्कूल है उसमें कॉलेज भी है। तो वह बच्चा जब टॉप लेकर के फर्स्ट लेकर के गया कॉलेज में, तो कॉलेज का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर है। तो आपका कॉलेज में जब गया, सीफार कॉलेज, और जब वह फर्स्ट आया तो उस कॉलेज में चूँकि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, उस बड़े होने के बाद में उनको पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि होती है और खेल भी कॉलेज प्रोवाइड करता है। उस कॉलेज में वह जो लड़का जो टॉप करके गया तो वह जाकर क्रिकेट टीम का जो है कैप्टन बन गया। क्रिकेट जो है एक टीम थी उसका जो है कैप्टन बन गया। तो कैप्टन का सी और यहाँ पर कोसेक का कॉलेज का हो गया। तो 1 प्लस काट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक। एक कॉलेज आ गया, कॉलेज को क्या हो जाएगा, कोसेक, और एक कैप्टन का क्या हो जाएगा, से काट स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर हम ये सोचते हैं कि यह कैसे दूसरा ट्रिक याद करना के लिए है, तो ट्रिक आप का सेकंड भी आप देख सकते हो। ट्रिक 2, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू। अब चूँकि सी से शुरू हो रहा है, ध्यान देना, तो सी से शुरू होगा तो क्या आ जाएगा, सिफा यहाँ पर कोसेक आ जाएगा। ये भी सी से शुरू होगा, कोसेक स्क्वायर ए, और बच गया जो है वो आ जाता है सेक स्क्वायर ए, है नहीं जी।
सी से हुआ 1 प्लस काट ऐसा जैसे आएगा 1 प्लस काट स्क्वायर, तो काट को जो सी से शुरू हुआ तो आ जाएगा सी से शुरू करोगे, सी से क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। अब बाकी जो बचा है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो ट्रिक 1 और 2 से ये हम आइडेंटिटी जो है याद कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चे। अब जो है ये आइडेंटिटी आपको कैसा लगा, ये ट्रिक कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू। IS मिश्रा मैथ वाले।